नमस्कार साथियों, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेस अमेठी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग समास पढ़ रहे हैं। समास में आज का हमारा टॉपिक है कर्मधारय समास। इसके पहले हम लोग समास का पूरा परिचय देख चुके हैं। अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं, द्वंद्व समास पढ़ चुके हैं, द्विगु समास पढ़ चुके हैं और बहुब्रीहि समास भी पढ़ चुके हैं। इन सब का पूरा वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। और समास के अलावा भी हम लोग अब तक वर्णमाला, वर्ण विच्छेद, संधि का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। सबका वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं। तो आइए चलते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक है कर्मधारय समास। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम कि जिस सामासिक पद का कोई एक पद, जिस सामासिक पद का कोई एक पद असंख्यावाची विशेषण हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, तो वहां पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कहने का तात्पर्य है कि सामासिक पद में हम लोग जानते हैं दो ही पद होते हैं। ठीक है। तो उन दोनों पदों में से कोई एक पद असंख्यावाची विशेषण होगा, आपको पहला ही पद ऐसा मिलेगा, तथा जो दूसरा पद है वो संज्ञा होगा, अर्थात किसी न किसी का नाम होगा। ठीक है। तो वहां पे क्या होगा? कर्मधारय समास होता है। अब इसको हम दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। जब सामासिक पदों के मध्य, जब सामासिक पदों के मध्य विशेषण विशेष, विशेषण विशेष का मतलब है एक पद तो विशेषण होगा और दूसरा जो है विशेष का तात्पर्य भी यहाँ से क्या है? संज्ञा है। विशेष का मतलब भी किससे होता है? संज्ञा से ही होता है। ठीक है। तो जब दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष का संबंध हो, अथवा इसी को हम कह सकते हैं उपमान उपमेय का संबंध हो, तब वहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास होता है। ठीक है। तो परिभाषा दोनों सही है, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, दोनों का तात्पर्य भी एक है कि जो दो पद होते हैं उसमें से कोई एक पद विशेषण होगा, वो भी विशेषण कैसा? असंख्यावाची, अर्थात संख्या वाला विशेषण नहीं होना चाहिए, और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल को देख के इसको ठीक से समझेंगे। ठीक है। तो पहला देखिए, जो हमारा एग्जाम्पल है महात्मा। अब इसमें दो पद हैं, एक तो है महा और आत्मा। ठीक है। अब ये महा क्या है? विशेषण, इसमें संज्ञा आत्मा है। महा विशेषण मतलब महा मतलब कोई बड़ी, विशाल, महान। ठीक है। तो इसमें महा क्या है? हो गया है विशेषण है। महा हमारा क्या है? विशेषण है, और आत्मा क्या है? संज्ञा है। तो एक पद विशेषण हो गया और दूसरा संज्ञा। इसी तरह से इसमें भी देखेंगे का पुरुष, का हमारा उपसर्ग है जो विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। का तात्पर्य यहाँ पे हो जाएगा कायर से। ठीक है। का तात्पर्य यहाँ पे कायर से हो जाएगा, और कायर पुरुष, का पुरुष का तात्पर्य किससे है? कायर पुरुष। का हमारा उपसर्ग है जो विशेषण के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्पर्य कायर से होता है। अब पुरुष क्या है? संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा, आप लोग जानते हैं। और पुरुष की विशेषता क्या है? वो कायर है, या तो कायर हो सकता है या तो वीर हो सकता है। इस तरह से देखा जाए का पुरुष में भी पहला पद हमारा जो है विशेषण है, दूसरा पद क्या है? संज्ञा। इसी तरह कुपुत्र में कु भी उपसर्ग है। ठीक है। और पुत्र क्या है? संज्ञा है। पुत्र क्या है? संज्ञा है। कु उपसर्ग है जिसका तात्पर्य है खराब या बुरा। कु उपसर्ग है जिसका तात्पर्य है खराब या बुरा। तो बुरा या खराब पुत्र, तो इसका मतलब पुत्र की ये विशेषता है, अच्छाई या बुराई। तो एक पद विशेषण और दूसरा क्या है? संज्ञा। यहाँ पे इसी का ठीक विपरीत है, अर्थात विलोम शब्द है सुपुत्र। सु का मतलब अच्छा,
ठीक है। सु का मतलब क्या हुआ? अच्छा। और पुत्र तो पुत्र है ही है, अर्थात अच्छा पुत्र। तो पुत्र की विशेषता है कि वो अच्छा है। यहाँ पे पुत्र की विशेषता क्या थी कि वो बुरा था। ये जो संज्ञा है इसकी जगह पर हम पुत्र लिख देंगे तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, जैसे पुत्र का मतलब पुत्र। तो यहाँ पे हम सब में देख रहे हैं एक पद विशेषण और दूसरा पद हमारा संज्ञा होता है। विशेषण वाला पद प्रायः पहले वाला ही माना जाता है। ठीक है। अब नील कमल, यहाँ पे देखिए ये भी क्या है? विशेषण है, रंग की विशेषता है। और कमल क्या है? संज्ञा है। ठीक है। एक पद क्या हो गया? विशेषण। और दूसरा क्या है? संज्ञा। इस प्रकार से इसमें भी दोनों पदों में एक विशेषण और एक संज्ञा हो गई। मंद बुद्धि में भी देखिए, ठीक है, ये भी मंद क्या है? विशेषण है। बुद्धि क्या होगी? बुद्धि तो संज्ञा है। बुद्धि या मंद होगी या तो तीव्र होगी। तो ये बुद्धि की विशेषता है मंद। ठीक है। तो मंद बुद्धि में क्या है? मंद हमारा विशेषण हो गया, बुद्धि संज्ञा हो गई। अर्थात बुद्धि की विशेषता या तो मंद होगी या तो प्रखर होगी। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल हम आएंगे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाद वाला पद जो है उत्तम वाला ए विशेषण काम कर रहा है। ठीक है। जबकि पुरुष को जो है ए संज्ञा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक पद विशेषण और एक पद संज्ञा होती है। अब उसमें कोई भी पद विशेषण और कोई भी पद संज्ञा हो सकता है। प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि प्रथम पद ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। कभी कभी दूसरा वाला पद भी विशेषण हो जाता है और पहला पद क्या हो जाता है? संज्ञा। जैसे पुरुषोत्तम में भी आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे महाविद्यालय में देखिए, महा और विद्यालय, विद्यालय संज्ञा है और महा उस विद्यालय की विशेषता है। ठीक है। विद्यालय की विशेषता हो सकती है, महाविद्यालय है कि इंटर कॉलेज है जिसको कहते हैं उच्च विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है कि प्राथमिक विद्यालय। इस तरह से विद्यालय की जो विशेषताएं होती हैं तो उसमें पहले लगता है पीतांबर। अब पीत और अंबर दो शब्द से मिलकर बना है पीतांबर। पीत एक क्या है? विशेषण है। पीत का मतलब क्या होता है? पीला। ठीक है। पीत हमारा क्या है? विशेषण है। इसका तात्पर्य होता है पीला। पीत विशेषण है। और अंबर का मतलब होता है, यहाँ पे वस्त्र से है। अंबर का मतलब ऐसे आसमान या आकाश भी होता है, लेकिन यहाँ पे वस्त्र से लिया गया है, इसका मतलब पीला वस्त्र। ठीक है। तो इसमें भी पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या है? संज्ञा हो गया है। वस्त्र का अर्थात संज्ञा। महावीर, इसमें महा क्या है? विशेषण है। और वीर क्या है? संज्ञा है। कि वीर में वीर है, सामान्य वीर है कि महावीर है। ठीक है। इसी तरह से प्रधानाध्यापक में भी प्रधाना शब्द जो है विशेषण है और अध्यापक क्या है? संज्ञा है। आप तो समझ रहे ना, विशेषण मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताया। अब अध्यापक की विशेषता है तो अध्यापक सहायक है कि प्रधान है? इसमें अध्यापक तो संज्ञा है, अब इसकी विशेषता क्या है? प्रधान अध्यापक है कि सहायक अध्यापक है? इस प्रकार से यहाँ पे प्रधान जो है शब्द है वो विशेषण के रूप में काम कर रहा है। अब अगले एग्जाम हो गया। ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे काली मिर्च। मिर्च की विशेषता है कि मिर्च काली है कि लाल है, ये हरी है। ठीक है। तो काली मिर्च तो मसाला के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर भी मिर्च की विशेषता है काली, तो एक पर विशेषण हो गया, दूसरा हमारी संज्ञा। सज्जन में
अब यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन। जन का तात्पर्य आदमी से होता है जो कि एक संज्ञा पद है, और सत मतलब होता है अच्छा। ठीक है, ये आदमी की विशेषता हो सकती है कि अच्छा है या बुरा है, तो सत का तात्पर्य अच्छे से है और जन का तात्पर्य आदमी से है। तो सज्जन भी क्या है, एक पद, सत वाला जो पद है विशेषण का काम कर रहा है, जन जो है ये संज्ञा है। इसमें भी एक पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा है। इस प्रकार यह भी क्या है, कर्मधारय समास है। पर्णकुटी, कुटी हमारी क्या है, संज्ञा है। अब कुटी किस प्रकार की होती है, पर्ण की, पर्ण अर्थात पत्ता की, घास फूस की हो सकती है, किसी और की है। ठीक है, तो एक पर्ण भी यहाँ पे क्या है, ये जो है विशेषण का काम कर रहा है। किसके लिए, कुटी के लिए। कुटी की विशेषता बता रहा है कि कुटी घास फूस और पत्तों की बनी है। ठीक है, प्रधानमंत्री, अब यहाँ पे प्रधान एक पद है और दूसरा मंत्री है, तो मंत्री तो संज्ञा है। ठीक है, जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। बहुत सारे मंत्री होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मुख्य होंगे, सबसे प्रधान होंगे, उन्हीं को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो ये मंत्री की विशेषता है कि मंत्री कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। तो मंत्रियों में जो सबसे प्रधान है वो विशेषण हो गया है मंत्री का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ये भी, इसमें भी क्या है, विशेषण है। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिए हैं, कई एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन कुछ एक तो ठीक हो गया कि एक पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो गया, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कि पदों का दोहराव होता है और दोनों के दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे लाल लाल, यहाँ पे दोहरा, दोनों के दोनों क्या है, लाल एक रंग की विशेषता बता रहा है, पीला पीला ये भी रंग की विशेषता बता रहा है, हरा कच्च ये भी मतलब कच्चा है लेकिन एकदम हरा। कोई फल है जो कच्चा है लेकिन कच्चा क्या, एकदम हरा, ये भी विशेषता बता रहा है। लाल पीला ये भी जो है विशेषण, जो है दोनों पद विशेषण है, इसमें भी दोनों पद विशेषण है। जब विशेषण के पदों का दोहराव हो जाए तो वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। जैसे किसी फल की विशेषता है, वो हरा है कि पीला है, लाल है, किस कलर में, भी विशेषता बता रहा है। और कच्चा मतलब कच्चा, फल क्या है, कच्चा होगा या पक्का होगा। तो दोनों के दोनों पद विशेषण, उसी तरह से यहाँ पे कोई लाल और पीला दोनों रंग बता रहे हैं हम, अर्थात विशेषण है। तो इसको भी जानते रहिए आप लोग कि जहां पर भी विशेषण पदों का दोहराव हो, लाल लाल, लाल विशेषण है, दो बार दोहरा हो गया, पीला पीला, या अलग अलग विशेषण का दोहरा हो सकता है। जैसे हरा एक अलग विशेषण है और कच्चा एक अलग विशेषण है, फल की ही विशेषता है, लाल और पीला। तो जब विशेषण पदों का दोहरा हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा कर्मधारय समास हो रहा है। इस प्रकार हम लोग कर्मधारय समास के बारे में भी विस्तार से पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।